राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वारानने। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत, जय संविधान, बोलो भारत माता की जय जय जय। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। इस जिंदगी के दृश्य में समर्पण इतिहास के लेख के पन्नों से ही समझा जा सकता है। आज मैं भोपाल की उस महान धरती के सुपुत्र की बात कहानी लेकर आया हूँ, जिसने भोपाल से अपनी यात्रा शुरू की और भारत के राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा परिवार, कांग्रेस संगठन और भोपाल से राष्ट्रपति भवन तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा केवल भोपाल से राष्ट्रपति भवन पहुँचे व्यक्ति नहीं थे। वे भोपाल कांग्रेस संगठन से निकलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले ऐसे नेता बने जिन्होंने संगठन की जमीनी राजनीति से लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक की पूरी यात्रा देखी। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जीवन यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका जन्म हमारे भोपाल की धरती पर हुआ, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, शिक्षा, संघर्ष, संगठन और क्षमता और सार्वजनिक जीवन के माध्यम से भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक का सफर तय किया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और उन्होंने 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की। लेकिन भोपाल के लिए उनका महत्व बहुत विशेष है, क्योंकि 19 अगस्त 1918 को उनका जन्म भोपाल में हुआ। भोपाल से राष्ट्रपति भवन तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का सफ़र। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के पिता का नाम पंडित खुशीलाल शर्मा, वो वेद शास्त्री थे। उनका विवाह श्रीमती विमला शर्मा से हुआ। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। परिवार में शिक्षा, संस्कार और समाज सेवा का वातावरण था। उनकी पत्नी विमला शर्मा भी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रही और वर्ष 1985 में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई, यानी कि विधायक बनी। डॉक्टर शर्मा का जीवन शुरू से ही शिक्षा के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भोपाल में प्राप्त की और आगे चलकर उच्च शिक्षा के लिए देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुँचे। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया तथा कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से भी अध्ययन किया और लंदन के लिंकॉन्स इन में बार की शिक्षा प्राप्त की। यह अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि थी। भोपाल से निकला एक युवा विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तक पहुंचा और कानून, शिक्षा तथा सार्वजनिक जीवन में अपना स्थान बनाया। लेकिन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा केवल विद्वान बनकर नहीं रहना चाहते थे। उनके भीतर देश और समाज के लिए कुछ करने की भावना थी। भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से गुजर रहा था। डॉक्टर शर्मा भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इसके साथ ही भोपाल रियासत के भारत संघ में विलय के आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जब हम भोपाल को भारत का अभिन्न हिस्सा देखते हैं, तब हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भोपाल को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए भी संघर्ष हुआ था और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उस संघर्ष से
जुड़े हुए थे। उन्हें इस राजनीतिक संघर्ष के कारण जेल भी जाना पड़ा, यानी उनका सार्वजनिक जीवन सत्ता से नहीं बल्कि संघर्ष और सेवा से शुरू हुआ था। आज़ादी के बाद उनका राजनीतिक जीवन और अधिक सक्रिय हुआ। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कांग्रेस संगठन के माध्यम से अपना राजनीतिक सफर आगे बढ़ाया। वर्ष 1950 से 1952 तक वे भोपाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। यह बात विशेष रूप से याद रखने योग्य है क्योंकि जिस भोपाल में उनका जन्म हुआ उसी भोपाल में उन्होंने कांग्रेस संगठन की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद वे भोपाल राज्य की राजनीति में आगे बढ़े। वर्ष 1952 में वे भोपाल विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1952 से 1956 तक भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद भोपाल नए मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। इसके बाद डॉक्टर शर्मा मध्य प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे और मध्य प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां संभाली। वे केवल सरकार में पद संभालने वाले नेता नहीं थे बल्कि कांग्रेस संगठन में भी लगातार सक्रिय रहे। वे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। इसके बाद उनका राजनीतिक प्रभाव प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। वे लंबे समय तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC के सदस्य रहे। लगभग 32 वर्ष तक वे AICC से जुड़े रहे और लगभग 20 वर्षों तक कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे। वर्ष 1968 से 1972 तक वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे और फिर वर्ष 1972 से 1974 तक वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह उनके राजनीतिक जीवन की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। सोचिए, भोपाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से शुरुआत, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस के महासचिव और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। यह एक लंबी संगठनात्मक यात्रा थी। इसलिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जीवन हमें यह भी बताता है कि संगठन में काम करने का अनुभव किसी नेता को किस प्रकार राष्ट्रीय नेतृत्व तक ले जाता है। इसके बाद वे राष्ट्रीय राजनीति में और आगे बढ़े। वर्ष 1971 में वे लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। केंद्र सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। वर्ष 1974 से 1977 तक वे भारत के संचार मंत्री रहे। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा और मानव संसाधन विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाली। डॉक्टर शर्मा का व्यक्तित्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। वे कानून के विद्वान थे, वे शिक्षक रहे, वे लेखक और कवि भी थे। उनकी शिक्षा और संविधान की गहरी समझ उनके सार्वजनिक जीवन में दिखाई देती थी। आगे चलकर उन्होंने राज्यपाल की महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारियां भी मिली। वे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, फिर पंजाब के राज्यपाल और उसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। इस प्रकार उन्हें राज्य प्रशासन और संवैधानिक व्यवस्था का व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ। और फिर आया उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव। 3 दिसंबर 1987 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति के रूप में वे राज्यसभा के सभापति भी रहे। यह पद भारत की संसदीय व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें लगभग 5 वर्षों तक उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की और फिर वर्ष 1992 में वो ऐतिहासिक क्षण आया जिसका उल्लेख आज भोपाल बड़े गर्व के साथ कर सकता है। 25 जुलाई 1992 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। भोपाल में जन्म एक व्यक्ति अब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठ चुका था। जिस यात्रा की शुरुआत भोपाल से हुई थी
वो यात्रा अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी थी। वो केवल डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, यह भोपाल के लिए भी गौरव का क्षण था, मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव का क्षण था और उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा का क्षण था जो मानते हैं कि शिक्षा, संघर्ष, संगठन और सेवा के माध्यम से जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहचान एक विद्वान, गंभीर और संविधान के जानकार व्यक्ति की रही। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है संविधान का सम्मान, संस्थाओं का सम्मान, विचारों का सम्मान और देश की जनता के प्रति जिम्मेदारी। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने संवैधानिक मर्यादा और लोकतांत्रिक परंपराओं को महत्व दिया। उनकी भाषा में विद्वत्ता थी, उनके व्यवहार में मर्यादा थी और उनके सार्वजनिक जीवन में संविधान के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता था। 25 जुलाई 1997 को उनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन उनका सार्वजनिक जीवन और उनकी विरासत समाप्त नहीं हुई। आज भी जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति की चर्चा होती है तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका निधन 26 दिसंबर 1999 को हुआ। वे 81 वर्ष के थे। उनके निधन के बाद भी देश ने उनके योगदान को याद रखा। आज भी राष्ट्रपति भवन में उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। अगर हम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के पूरे जीवन को एक क्रम में देखें तो उनकी यात्रा कुछ ऐसी दिखाई देती है। भोपाल में जन्म, भोपाल में शिक्षा, स्वतंत्रता आंदोलन के भागीदारी, भोपाल के भारत में के विलय में संघर्ष में भूमिका, भोपाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, AICC के लंबे समय तक सदस्य, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, कांग्रेस के महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य, केंद्रीय मंत्री, 3 राज्यों के राज्यपाल और अंत में भारत के 9वें राष्ट्रपति, यानी भोपाल से राष्ट्रपति भवन तक। यह यात्रा हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। किसी व्यक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, यह हमेशा उसके भविष्य को तय नहीं करती। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति शिक्षा को कितना महत्व देता है, संघर्षों का सामना कैसे करता है, संगठन में कैसे काम करता है, समाज और देश के लिए कितना समर्पित रहता है और जिम्मेदारियां मिलने पर संविधान तथा लोकतंत्र के प्रति कितना ईमानदार रहता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की कहानी आज भोपाल के हर युवा, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, देश सेवक के लिए प्रेरणा बन सकती है, क्योंकि भोपाल की धरती ने एक ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जिसने दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, कांग्रेस संगठन में कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की यात्रा की, मुख्यमंत्री बना, केंद्रीय मंत्री बना, राज्यपाल बना, उपराष्ट्रपति बना और अंत में भारत का राष्ट्रपति बना। इसलिए मैं आज गर्व से कहना चाहता हूँ, यह केवल भोपाल से राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा नहीं थी, यह शिक्षा से सेवा तक की यात्रा थी, यह संगठन से राष्ट्रीय नेतृत्व तक की यात्रा थी, यह संघर्ष से सम्मान तक की यात्रा थी। और यह यात्रा हमें बताती है कि भोपाल की मिट्टी में प्रतिभा है, मध्य प्रदेश की मिट्टी में नेतृत्व है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मेहनत, ज्ञान, सेवा के लिए हमेशा स्थान है। आज हम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को
याद करते हुए उनके जीवन से यही प्रेरणा ले कि राजनीति केवल पद प्राप्त करने का माध्यम नहीं होना चाहिए। राजनीति का अर्थ होना चाहिए जन सेवा, राष्ट्र सेवा, संविधान का सम्मान, लोकतंत्र की रक्षा और सबसे बढ़कर भारत माता की सेवा। भारत माता कौन है? हम आप सब लोग ही भारत माता है। भोपाल ने उन्हें जन्म दिया, शिक्षा ने उन्हें शक्ति दी, कांग्रेस संगठन ने उन्हें राजनीतिक मर्यादा दी, संविधान ने उन्हें दिशा दी और भारत ने उन्हें राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। बड़ी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को विनम्र श्रद्धांजलि, कोटि कोटि नमन। बड़ी मंजिल के लिए शुरुआत बड़ी जगह होना जरूरी नहीं है, सोच सपने बड़े होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत, जय संविधान। बोलो भारत माता की जय जय जय। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। मुकेश राज शाह, भारत यात्री, नर्मदा परिक्रमा, 4 धाम पैदल यात्री, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी।